हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु फार्मा कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट 3 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ये हम लोग का पार्ट 1 लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हिमेटैनिक्स को, कि देखेंगे हिमेटैनिक्स होता क्या है। तो देखिए, हिमेटैनिक्स मतलब होता है, देखिए ये दो पार्ट में है, एक हीमे और टैनिक्स। ठीक, हीमे मतलब कि ब्लड के बारे में बात होगा इसमें, मतलब जो भी ब्लड के बारे में जो भी कमी होती है वो इसके अंदर आती हैं। इन सब के केमिकल होते हैं उस दवा के अंदर। ये एक तरीके हिमेटेनिक्स एक दवा है जिसके अंदर ये सारे कंपाउंड आते हैं। ठीक है, या आपको इसको कंपाउंड में भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे हिमेटेनिक्स में देखिए क्या क्या होता है। फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन। ठीक है, ये हमारे 5 कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे हिमेटेनिक्स में पाए जाते हैं। हिमेटेनिक्स वो है जैसे किसी को हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो उसको पहले टैबलेट दिया जाता है कि उसकी हीमोग्लोबिन बढ़े, उसका नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है हिमेटेनिक्स इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी। देखिए हिमेटेनिक्स ये हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, मतलब उत्पादन करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का और हीमोग्लोबिन का। ठीक है, देखिए बोन मैरो से आरबीसी फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए जो बोन मैरो होता है हम लोग के बोन में पाया जाता है बोन मैरो, तो वहीं से हम लोग की आरबीसी बनती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब देखेंगे द टर्म हिमेटेनिक्स डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड और इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। देखिए ये हमारे हिमेटेनिक्स को देखो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ब्लड में जो भी मतलब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करने के लिए हिमेटेनिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या तो जो ब्लड में आरबीसी होती है उसके प्रोडक्शन को लिए, प्रोडक्शन मतलब उसके उत्पादन के लिए हिमेटेनिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी को हिमेटेनिक्स कहते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे वाई वी आर यूज़ हिमेटेनिक्स। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हिमेटेनिक्स का। ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए जो भी हम लोग की बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसकी जब मात्रा कम हो जाती है तब हम लोग को इस हिमेटेनिक्स मतलब कि इसका सहारा लेना पड़ता है, इस दवा का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि हम लोग के हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का मात्रा बढ़ती है शरीर में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कि लॉसेस ऑफ ब्लड, डिप्रेस्ड बोन मैरो और लो प्रोडक्शन ऑफ आयरन, दीज आर कॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड। देखिए जो लॉस ऑफ ब्लड होता है, लॉसेस ऑफ मतलब ब्लड की जो कमी होती है, डिप्रेशन बोन मैरो मतलब कि जैसे देखिए बोन मैरो जो होता है वो डिप्रेशन मतलब कि वो कम प्रोडक्शन करता है हमारे आरबीसी का। ठीक है, तो उसको ये बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन को यूज़ किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये सॉरी हिमेटेनिक्स को यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग अपने पहले कंपाउंड का फेरस फ्यूमरेट। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सारे पांचों कंपाउंड को याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले देखेंगे फेरस फ्यूमरेट को। इसका देखिए फार्मूला होता है C4H2FeO4। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस फ्यूमरेट इज C4H2FeO4। इसका देखिए ये केमिकल फार्मूला होता है फेरस फ्यूमरेट का। अब देखेंगे कि फेरस फ्यूमरेट आल्सो नोन एज आयरन सेकेंड फ्यूमरेट। देखिए जो फेरस फ्यूमरेट है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मतलब सेकेंड फ्यूमरेट के नाम से भी जाना जाता है। आयरन सेकेंड फ्यूमरेट के नाम से भी दूसरा नाम है इसका फेरस फ्यूमरेट का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ फेरस फ्यूमरेट का। देखिए एनहाइड्रस ferrous fumarate is prepared by mixing a water soluble ferrous salt and a water soluble salt। देखिए हम लोग का जो फेरस फ्यूमरेट है ये हम लोग की जो पानी होता है फेरस सॉल्ट का और सोलूबल साल्ट का, उन दोनों को, जो सोलूबल साल्ट होता है वो हमारे फ्यूमरिक एसिड का होता है, ये इक्वस मीडियम में होता है। ठीक है, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को जब जो भी फेरस साल्ट का जो पानी होता है और फेरिक एसिड का साल्ट का जो पानी होता है, इन दोनों को मिलाया जाता है हमारे 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये ऐसे इसका प्रिपरेशन होता है फेरस फ्यूमरेट का।
ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, मतलब कि इसके, ये देखिए पहला पॉइंट है इट इज़ रेडिश ब्राउन, मतलब जब इसको बनाएंगे तो देखिए ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इट इज़ ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब देखिए होता है सुगंधित, ठीक। तो ये सुगंधित नहीं होता है, मतलब सुगंधित होता है बट कम होता है, ठीक है, लेस सुगंधित होता है, ठीक। और बेसिक इन नेचर, बेसिक मतलब अल्कली, मतलब यानी कि नेचर में मतलब कि बेसिक होगा, ठीक है, मतलब क्षारी होगा। और अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इट इज़ स्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए और हाइड्रेशन के लिए एकदम स्टेबल होता है। और अब देखेंगे इट इज़ स्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट, देखिए जो फेरस सल्फेट होता है उसके कंपेयर में ये एटमॉस्फेयर में मतलब ज़्यादा सही से रहता है, ठीक है। स्टोरेज देखेंगे, इसका स्टोरेज क्या क्या है। इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई एंड वेल क्लोज कंटेनर, देखिए इसको, ये कॉमन पॉइंट है, ये सारे कंपाउंड में ये यूज़ होगा। देखिए इस केमिकल को हमारे मतलब कि एक वेल क्लोज्ड, मतलब कि एक तरह से अच्छे नामाकार एक क्लोज पैक में उसको रखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इट शुड बी केप्ट इन कूल प्लेसेस, इसको देखिए ठंडे ठंडे जगहों पर रखना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, देखिए जब जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हम लोग को एक रोग हो जाता है अनीमिया का, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब देखेंगे इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फार्मूलेशन, ठीक। फेरस फ्यूमरेट इन सीरम, बीपी मतलब होता है आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। फेरस फ्यूमरेट जो होता है ये सीरम के फॉर्म में मिलता है, ठीक। फेरस फ्यूमरेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, देखिए ये फेरस फ्यूमरेट और फॉलिक एसिड का टैबलेट मिलता है। ब्रांड नेम हीमोसाइट और फ्रेटिडाइड एंड फ्यूसोल, ठीक, ये इसका ब्रांड नेम है। अब देखेंगे हम लोग अपने दूसरे कंपाउंड को, फेरस एस्कॉर्बेट को, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है C12H14 या FeO12, ठीक। द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस एस्कॉर्बेट इज C12H14 या FeO12, ठीक, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, देखिए ये हमारे विटामिन सी और आयरन का कम्बिनेशन होता है, मतलब ये हमारे विटामिन सी को भी और आयरन को भी कंटेन करता है, ठीक है। अब देखेंगे द फेरस और आयरन हेल्प टू रिप्लेस द आयरन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, देखिए जो फेरस है या आयरन है वो हमारे जो भी मतलब ह्यूमन बॉडी में जो आयरन होता है उसको स्टोर करने के लिए सहायता करता है या उसको हटाने के लिए सहायता करता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बेट कंटेन विटामिन सी, देखिए जो स्कॉर्बेट होता है ये हमारे विटामिन सी को रखता है। दैट इम्प्रूव आयरन लेवल इन बॉडी बाय इंक्रीजिंग इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, देखिए ये जो होता है फेरस एस्कॉर्बेट जो होता है ये हमारे मतलब कि हम लोग के बॉडी में जो भी आयरन की जो कमी होती है वो इसको बढ़ाता है, ठीक है, उसको अच्छा करता है, उसको बढ़ाता है अलग अलग सोर्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनता है ये। द अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल साल्ट और इट्स हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ फेरस सल्फेट टू get corresponding ferrous salt which are react with ascorbic acid in aqueous medium at slightly acid or neutral condition followed by titration, देखिए इसको टाइट्रेशन के मेथड से किया जाता है। अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है या हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारे फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है जो कि हम लोग का एक फेरस साल्ट बनाता है, ठीक। अब उसको एक्वस मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। देखेंगे कि फेरस देखेंगे अल्कली प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस फेरस सल्फेट को जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा फेरस साल्ट, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे जो फेरस साल्ट है, फेरस साल्ट प्लस एस्कॉर्बिक एसिड मिल के बनेगा स्लाइटली एसिडी या न्यूट्रल कंडीशन में बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्टोरेज क्या है, देखिए इट शुड बी स्टोर इन क्लीन एंड ड्राई एंड वेल क्लोज कंटेनर, देखिए इसको क्या है
इसको भी देखिए वही सेम पॉइंट है, इसको भी एकदम टाइट कंटेनर में पैक करके रखा जाता है। इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। देखिए इसको हम लोग को रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब कि जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं। और इसको सनलाइट से बचाना होता है, मतलब कि धूप से बचाना होता है, नहीं तो रिएक्शन इस करके ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक, इसका यूजेस क्या क्या है? इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। देखिए एनीमिया मतलब कि जो हम लोग की ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, उससे एनीमिया की बीमारी कहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। फेरस एस्कॉर्बेट कैप्सूल फॉर्म और सीरम फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ब्रांड नेम क्या है? एस्कोफर कैप्सूल, आयरन एस्कॉर्बेट कैप्सूल। ठीक, इसका ब्रांड नेम है। ठीक, अब देखेंगे अपने थर्ड कंपाउंड को, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज NH4 5 FeC6H4O7 ट्वाइस। ठीक, इट इज़ कम्प्लेक्स साल्ट ऑफ अंडरमिनेट स्ट्रक्चर। ये देखिए कम्प्लेक्स साल्ट होता है हमारे, बहुत कठिन इसका स्ट्रक्चर होता है। देखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट को, it is composed by 16.5 to 18.5% iron, approximately 9% ammonia and 65% citric acid। देखिए ये हमारे 16 से 18% आयरन इसमें पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली, और 9% अमोनिया और 65% सिट्रेट एसिड होता है इसमें। ठीक है, सिट्रिक एसिड। देखेंगे अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को, इट इज़ रेडिश ब्राउन और अब ब्राउनिश येलोइश ऑर्डर। देखिए ये हमारे रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश येलो ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब इसका देखेंगे प्रिपरेशन। देखिए Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3NaOH फिर रिएक्ट करके बना रहा है FeOS थ्राइस प्लस 3NaOH4। ठीक है, देख लेंगे ये केमिकल बैलेंस है कि नहीं। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, फेरिक सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। देखिए जो फेरिक सल्फेट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये दोनों मिला के हम लोग को एक फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और सोडियम सल्फेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, वही चीज़ जो ऊपर रिएक्शन में लिखा था वही चीज़ है। The ferric hydroxide and sodium sulfate are filtered and added to dissolve citric acid solution। देखिए जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम सल्फेट होता है उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसको सिट्रिक एसिड सोल्यूशन में मिला दिया जाता है। ठीक है, द फेरिक हाइड्रोक्साइड आर undersolved in citric acid, then added some amount of ammonia to separate फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड को सेपरेट करने के लिए उसको मतलब कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और जो सिट्रिक एसिड होता है उसको मतलब कि कुछ अमाउंट निकाल के अमोनिया के अंदर, फिर उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड को उसमें से निकाला जाता है। ठीक है, ये देख लेंगे उसका केमिकल, ये देखेंगे उसका केमिकल फार्मूला है सब। Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3NaOH इस फॉर्म, FeOS थ्राइस प्लस 3NaOH4 इस फॉर्म, Fe2OS थ्राइस 3NaOH4 प्लस सिट्रिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक, टू फॉर्म रेडिश ब्राउन कलर ड्राइड ऑफ बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखेंगे पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड, द सेपरेट फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड द सोल्यूशन आर फिल्टर्ड, द कलर ऑफ सोल्यूशन इज रेडिश ब्राउन कलर। देखिए जो अमोनिया का कुछ अमाउंट लेना होता है, फिर उसको बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड में, मतलब जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है उसमें ऐड किया जाता है, और फिर उसके बाद उस जो सोल्यूशन होता है उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक, तो उसको निकालने के बाद रेडिश ब्राउन कलर का निकलता है। ठीक है, दिस सोल्यूशन आर ड्राइड एट बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। इस सोल्यूशन को देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे से इसको सुखाया जाता है एंड ऑब्टेन फेरिक अमोनियम सिट्रेट, तब हम लोग को जाके फेरिक अमोनियम सिट्रेट मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसके देखने में और इसके महकने में कैसा कैसा है। इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर। देखिए ये
लाल लाल और भूरा कलर का होता है। इट इज़ हाईली सोलूबल इन वाटर, देखिए ये सोलूबल, ये बहुत ज़्यादा सोलूबल होता है, मतलब घुलनशील होता है हमारे पानी में। और सॉरी, इट इज़ डीलिक्विसेंट्स इन नेचर, मतलब डीलिक्विसेंट्स मतलब होता है मेल्ट इन सॉलिड टू लिक्विड। देखिए जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको लिक्विड में चेंज हो जाना, उसी को बोलते हैं डीलिक्विसेंट्स। ठीक है, ये हमारे सॉलिड टू लिक्विड में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो देखेंगे इसका स्टोरेज क्या क्या है। इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, देखिए इसको भी क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। इट शुड बी नॉट अ बी फ्रोजन, देखिए इसको ठंडा नहीं करना चाहिए। ठीक। यूजेस, इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, देखिए जब आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या क्या है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट को टैबलेट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। और इसका अब देखिए ब्रांड नेम क्या क्या है, बिरिटेन टैबलेट और जेरिटॉल लिक्विड में। ठीक, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट कंपाउंड को, फेरस सल्फेट। ठीक, द केमिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फेरस सल्फेट इज FeSO4.7H2O। ठीक, देखेंगे दे एग्जिस्ट कॉमनली एज हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म, देखिए ये हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में, मतलब हेप्टा मतलब सात, सात हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रेट मतलब H2O, सात H2O के साथ ये पाया जाता है। ठीक, दे आर नोन फॉर हाइड्रेट फॉर्म आर यूज, देखिए ये हमारे हाइड्रेट फॉर्म की वजह से ही जाना जाता है इसको। ठीक है, अब देखेंगे इसका स्टोरेज क्या क्या है। तो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको देखिए अच्छे से क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। इट शुड बी नॉट बी फ्रोजन, इसको ठंडा नहीं करना चाहिए। ठीक, यूजेस क्या क्या है इसका। इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये आयरन की जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है। अब देखेंगे हम लोग पांचवा कंपाउंड, कार्बोनिल आयरन। द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल आयरन इज FeCO5। ठीक, कार्बोनिल आयरन इज a highly pure iron prepared by chemical decomposition of purified iron पेंटाकार्बोनिल। ठीक, देखिए जो कार्बोनिल आयरन होता है ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, आयरन का फॉर्म होता है जो कि हमारे केमिकल डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है, जो कि आयरन पेंटाकार्बोनिल होता है। ठीक, स्टोरेज क्या है इसका। इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, इसको भी वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखना चाहिए। इट शुड बी नॉट बी फ्रोजन, इसको ठंडा नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट, इसका यूज़, इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, देखिए ये आयरन की जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको यूज़ करने के लिए इसको काम किया जाता है। ठीक, उसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये पार्ट 1 लेक्चर था, इसमें मैं टेनिस का सारे टॉपिक्स कवर कर गए हैं। अब देखेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।